हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन और द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हर्बल ड्रग्स। इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द अडल्ट्रेशन, यानी कि अडल्ट्रेशन की बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था हमने, और हमने कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन क्या है, यानी किस तरीके से अडल्ट्रेशन किया जाता है। उसके बेसिस पे हमने कई सारे क्लासिफिकेशन की हैं अडल्ट्रेशन की। सो लेट्स सी, फर्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन विद द इंफीरियर कमर्शियल वेराइटीज़। सो इसमें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन किया जाता है इंफीरियर कमर्शियल वेराइटीज से, यानी कि ऐसी वेराइटीज से जो कि क्या है, लो ग्रेड की होती हैं, यानी कि उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बहुत ही लो ग्रेड की होती हैं, उनका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। ओके, सो इसमें क्या होता है, ड्यू टू द मॉर्फोलॉजिकल रिजम्बलेंस टू द ऑथेंटिक ड्रग्स, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल रिजम्बलेंस होती हैं जो हमारी ऑथेंटिक ड्रग्स होती हैं। बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो हमारी नेचुरल ड्रग्स जो भी है, हमारा प्योर ड्रग है, हमें क्या करना है, उसमें अडल्ट्रेशन करना है। तो अडल्ट्रेशन करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि ऐसी लो क्वालिटी की ड्रग्स उसमें मिक्स की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं वैराइटीज़, उनका कोई भी थेरापेटिक यूज़ नहीं होता है, लेकिन वो क्या करती है, मॉर्फोलॉजिकल रिजम्बलेंस देती है, यानी हमारे जो नेचुरल प्योर ड्रग्स होते हैं उनसे रिजम्बल करती हैं, उनकी तरह ही दिखती हैं। तो दैट्स वाई उसमें क्या होता है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, कॉमर्शियल पर्पस से उसमें ऐसी क्वालिटी, बैड क्वालिटी की वैराइटीज़ ऐड कर देते हैं जिससे कि उन्हें बेनिफिट हो सके। ओके, डिफरेंट इंफीरियर कॉमर्शियल वैराइटीज़ आर यूज्ड एज अ अडल्ट्रेंट विच मे नॉट हैव एनी केमिकल और द थेरापेटिक पोटेंशियल, यानी कि उसका कोई केमिकल पोटेंशियल भी नहीं होगा और ना ही उसका कोई थेरापेटिकल पोटेंशियल होगा, यानी कि वो ना ही हमारे लिए हार्मफुल होगी और ना ही बेनिफिशियल एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नेचुरल ड्रग्स, यानी कि जो हमारे ओरिजिनल नेचुरल ड्रग्स होंगे उसके कंपेयर में इसका कोई भी केमिकल और थेरापेटिक पोटेंशियल नहीं होगा। ओके, सो एग्जाम्पल है यहाँ पे अरेबियन सेना। अरेबियन सेना क्या है, केसिया अस्टिफोलिया एंड द डॉग। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अरेबियन सेना किसके साथ दिया जाता है, डॉग के साथ मिक्स करके दिया जाता है। बेसिकली हम यहाँ पे डॉग हमारा वेराइटीज़ है, कोई प्लांट पार्ट हो सकता है। सेना क्या है, केसिया ओवाटा हैव बीन यूज्ड टू अडल्ट्रेट द सेना केसिया सेना, यानी कि वहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी स्पीसीज है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे जीनस में डिफरेंस आने की वजह से क्या हो रहा है, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रिजम्बल करते हैं और इजीली यहाँ पे एडल्ट्रेशन हो जाता है। जो हमारा सेना केसिया ओवाटा है, इसका कोई भी थेरापेटिक और केमिकल पोटेंशियल नहीं होता, लेकिन जो हमारा केसिया सेना है उसकी बहुत सारी पोटेंशियल थेरापेटिक पोटेंशियल हैं। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, मतलब कि उसमें जो जिसकी थेरापेटिक वैल्यू कम है लेकिन क्या है, वो कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल लो कॉस्ट में हमें अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है। प्लस इसमें क्या है कि ये हमारे मॉर्फोलॉजिकली रिजम्बल कर रहे हैं ओरिजिनल ड्रग से। दैट्स वाई यहाँ पे इस तरह से क्या किया जा रहा है, अडल्ट्रेशन किया जा रहा है। जापानीज जिंजर जो होता है वो टू अडल्ट्रेट द मेडिकल जिंजर, जो जिंजिबर ऑफिसिनेल है, और जिंजर म्योगा, जो जिंजर जिनिपर म्योगा है, ये क्या है, इसका कोई भी थेरापेटिक वैल्यू नहीं है, बट जो हमारा मेडिसिनल जिंजर है इसकी थेरापेटिक वैल्यू है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, जापानीज जिंजर से क्या किया जा रहा है, यहाँ पे अडल्ट्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि उनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो रिजम्बल कर रहा है। सेकेंड टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन क्या है, अडल्ट्रेशन बाय द आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटीट्यूट्स, यानी कि आर्टिफिशियली कुछ सब्सटीट्यूट्स क्या किए गए हैं, मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जैसे कि टू प्रोवाइड द जनरल फॉर्म एंड अपीयरेंस ऑफ वेरियस ड्रग्स, some materials are artificially manufactured and used as a substitute of the ओरिजिनल वन, यानी जो ओरिजिनल ड्रग है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके आर्टिफिशियल सिंथेसिस सब्सटीट्यूशन करके क्या किया जा रहा है, अडल्ट्रेशन किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर फॉर द हनी, पैराफिन वैक्स फॉर आफ्टर येलो कलरेशन सब्सटीट्यूशन ऑफ द फॉर द बीज वैक्स। अब जो हमारा आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर है वो हनी के लिए, ओके,
हनी से हमें क्या मिलता है, सुक्रोज मिलता है। जो सुक्रोज होता है वो हमारे एक नेचुरल हमारा इन्वर्ट शुगर होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हनी के लिए हम आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर सिंथेसाइज कर रहे हैं और उसमें यूज़ कर रहे हैं एज अ अडल्ट्रेशन। ओके, पैराफिन वैक्स आफ्टर येलो कलरेशन सब्सटीट्यूशन फॉर द बीज वैक्स। जो बीज वैक्स होता है उसके साथ किसकी अडल्ट्रेशन की जा रही है, पैराफिन की। ओके, थर्ड हमारा है सब्सटीट्यूशन बाय द एग्जॉस्टिव ड्रग्स, यानी कि सब्सटीट्यूशन किया जा रहा है ऑलरेडी जिसका यूज़ किया जा चुका है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनके डबल रोल होते हैं, जैसे कि कई बार हमने पिछले लेक्चर में भी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जो क्लोव होता है हमारा, कार्डमम हो गया, सिंकोना हो गया, इसमें क्या किया जाता है, उनका एक्सट्रैक्शन निकाला जाता है, यानी वोलेटाइल ऑयल वहाँ से रिमूव करके जो उनका एग्जॉस्टेड पार्ट होता है यानी वेस्ट पार्ट रह जाता है, जो सॉलिड मटेरियल रह जाता है आफ्टर एक्सट्रैक्शन, उसे भी क्या किया जाता है, एज अ मार्केट किया जाता है ड्रग में। तो इससे क्या है, ये एक तरह का अडल्ट्रेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे उस जो एग्जॉस्टेड ड्रग है उसका कोई भी रोल नहीं होगा, उसमें कोई भी ऐसा केमिकल प्रेजेंट नहीं होगा जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। जो बेनिफिशियल केमिकल था, थेरेपेटिक केमिकल था, वो हमारा क्या था, वो वोलेटाइल ऑयल में ही निकल चुका था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। हियर द सेम प्लांट मटेरियल इज मिक्स्ड विच इज हैविंग नो एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट एज हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड आउट। वही बोला जा रहा है कि ऑलरेडी वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करके क्या किया जा रहा है, वहाँ पे जो एग्जॉस्टेड ड्रग है उसे डिलीवर किया जा रहा है। ओके, और उससे क्या हो रहा है, ड्रग बन रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई भी उसका थेरेपेटिक वैल्यू नहीं आएगा। दिस प्रैक्टिस इज मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ द वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग मटेरियल। ज़्यादातर इस किस केस में किया जाता है, जो वोलेटाइल ऑयल होता है उसमें ही सारे एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बाद में जो चीज़ें सॉलिड मटेरियल बचता है उसे मार्केट में क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, जैसे कि क्लोव, फेनल। ओके, फोर्थ टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन है सब्सटीट्यूशन बाय द सुपरफिशियली सिमिलर बट चीपर नेचुरल सब्सटेंसेस, यानी कि ये ऐसे सब्सटेंस होंगे जो बिल्कुल ही सिमिलर होंगे हमारे नेचुरल ड्रग से, प्योर ड्रग से, लेकिन ये क्या होंगे, चीपर होंगे, यानी कि सस्ते होंगे। यूजुअली हियर द अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट हैज़ नो रिलेशन विद द जेन्युइन आर्टिकल, मे और मे नॉट हैव एनी थेरेपेटिक और केमिकल कंपोनेंट डिज़ायर। यहाँ पे ना ही क्या होगा, ना ही इनकी थेरेपेटिक और केमिकल कंपोनेंट की ज़रूरत होगी। जैसे कि क्या होता है, लीव्स ऑफ द स्पीसीज एलेंथस आर सब्सटीट्यूटेड फॉर द बेलाडोना, यानी कि एलेंथस की हेल्प से किसका सब्सटीट्यूशन किया जा रहा है, बेलाडोना का, सेना और मिंट का। लेकिन यहाँ पे इनका कोई भी रोल नहीं होगा, ना ही थेरेपेटिक वैल्यू होगी, कोई केमिकल कंपोनेंट नहीं होगा, ओनली क्या है, ये एक अडल्ट्रेटेड पार्ट होगा जो हमारे लिए बिल्कुल भी यूजलेस होगा। ओके, बिल्कुल ही यूजलेस है, उसका कोई यूजफुल नहीं है हमारे मेडिसिनल पर्पज से। नेक्स्ट टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन बाय द एडिशन ऑफ वर्थलेस हैवी मटेरियल्स, यानी कि ऐसी चीज़ें ऐड की जाती हैं जिसका कोई भी वर्क ना हो, जैसे कि हैवी मटेरियल्स, अ लार्ज मास ऑफ स्टोन मिक्स विद द लिक्वराइज रूट। जैसे कि कई बार कुछ ड्रग्स हमें रूट्स ऑब्टेन होते हैं, तो रूट्स में क्या होते हैं, उनका कलर ब्राउनिश ब्राउन टाइप में होता है, तो उस केस में उसमें स्टोन्स वगैरह भी मिक्स कर दिए जाते हैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। पीस ऑफ द लाइम स्टोन आर फाउंड इन एसाफोइटिडा। जो एसाफोइटिडा होता है यानी कि हिंग होता है, हिंग का कलर थोड़ा सा पेल येलोविश होता है, तो उसमें क्या होता है कि लाइम स्टोन से भी क्या किया जाता है, अडल्ट्रेशन किया जाता है। एंड लेड सॉल्ट हैज़ अकर्ड इन पीस ऑफ द ओपियम, और जो लेड होता है वो ओपियम में क्या किया जाता है, मिक्सिंग की जाती है, इस तरह से अडल्ट्रेशन किया जाता है। ओके, एडिशन ऑफ द सिंथेटिक प्रिंसिपल्स, यानी कि समटाइम्स टू फोर्टिफाई इंफीरियर नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेटिक प्रिंसिपल्स आर एडेड, एडिंग सिट्रल टू ऑयल ऑफ लेमन, यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ इन्फीरियर क्वालिटी की नेचुरल प्रोडक्ट्स ही क्या किए जाते हैं, सिंथेटिक पार्ट में ऐड कर दिए जाते हैं, और इससे क्या होता है, अडल्ट्रेशन होता है। यानी कि हमें जो इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो हम सिंथेटिक वाले पार्ट में डाल रहे हैं, और इससे क्या कर रहे हैं, उसका बल्क बढ़ा देते हैं। बल्क बढ़ाने की वजह से क्या होता है, वो इकोनॉमिकली उनके लिए बेनिफिशियल होता है, बट ये हमें नहीं करना है। हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अवेयर रहें कि हम कैसे इवैल्यूएशन टेस्टिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है सिट्रल ऑयल ऑफ लेमन, ओके, बेंजाइल बेंजोएट टू द बल्सम ऑफ द पेरू, ये ऐड किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ है हमारा यूजेस ऑफ द वेजिटेटिव मैटर फ्रॉम द सेम प्लांट।
जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि जो लेक्चर हमारा लॉन्ग हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी के हम जितने भी टाइप्स हैं और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अडल्ट्रेशन इवैल्यूएशन। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर more and more with your friends also. Okay.